हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है मैचअप करना है, यानी स्ट्रेट एंगल को, राइट एंगल को, एक्यूट एंगल को, ऑब्ट्यूस एंगल को और रिफ्लेक्स एंगल को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इन कीवर्ड का मतलब जान लेना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एक 90 डिग्री का एंगल होता है जिसकी शेप किस तरीके से होती है, कुछ एल शेप की बनती है, या तो ऐसी होगी, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है। और ये इक्वल होता है किसके, 1/4 रिवोल्यूशन के। क्यों होता है उसके पीछे भी रीज़न बता दूँ। कोई भी मेरी फिगर होती है कुल मिला के 4 राइट एंगल में बटी होती है, ठीक है। पहला राइट एंगल ये वाला होता है। जब हम यहाँ से एक टर्न लगाते हैं, यहाँ से यहाँ पे, तो हमारा एक टर्न हुआ, यहाँ से यहाँ 2 टर्न हुए, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक 4 टर्न हुए। यानी कोई भी फिगर होगी कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड होगी, 4 राइट एंगल में। क्लियर। तो यहाँ पर बात की जाए सिर्फ एक राइट एंगल की, कितनी बात की जाए, एक राइट एंगल की। पूरा एक चक्कर बनता है 4 टर्न से। तो एक चक्कर बनेगा, देखो, 4 टर्न लगाते हैं तब जाके एक रिवोल्यूशन बनता है। कितना बनता है? एक रिवोल्यूशन। और अगर एक टर्न लगाएं तो मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 रिवोल्यूशन के बराबर होगा। एक टर्न का मतलब है राइट एंगल होना। एक टर्न का मतलब है राइट एंगल होना, क्योंकि ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। एक टर्न बराबर होगा 1/4 रेवोल्यूशन की। 1 टर्न का मतलब है एक राइट एंगल। एक राइट एंगल बराबर होगा 1/4 रेवोल्यूशन की। फिर बात आती है स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसमें बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, और एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, चाहे वो इस तरीके का एंगल बनाए या इस तरीके का एंगल बनाए। ये होता है हमारा 180 डिग्री का एंगल। क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी फिगर हमारी होती है वो 4 हिस्सों में बटी होती है, ठीक। पहला राइट एंगल 90 डिग्री हुआ, और ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो 180 डिग्री की हमारी क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टर्न होते हैं। एक टर्न का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, यानी एक राइट एंगल है। तो यहाँ पे कितने टर्न हुए, 2 टर्न हुए। तो हमारा जो स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा उसमें 2 टर्न लगे हैं, और टोटल टर्न कितने लगेंगे, 4। तो स्ट्रेट एंगल बराबर होगा किसके, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 रिवोल्यूशन की। इसके बराबर होगा 1/2 रिवोल्यूशन की। जैसे मैंने यहाँ पे 2/4 लिखा है, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होगा, यानी जिसकी शेप आपको वी तरह नज़र आएगी ना, वी, वो हमारा कौन होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर। जो 90 डिग्री से कम होगा, चाहे वो 80 डिग्री हो, 70 डिग्री, 60, 40, 30, बिल्कुल एल नहीं होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट स्मॉलर देन 180 डिग्री होगा। जैसे कि 120 डिग्री का एंगल हो गया, 90 से ज़्यादा 180 से कम है, 150 डिग्री का एंगल हो गया, 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो इन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसका जो फेस होता है, इसकी जो शेप होती है वो एल से ज़्यादा खुली हुई होगी। एल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होता है, एल से ज़्यादा खुला हुआ हो तो समझ जाना ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो मोर देन 180 डिग्री होगा बट स्मॉलर देन 360 डिग्री होगा। इसकी सबसे सिंपल पहचान क्या है कि आपका रिफ्लेक्स एंगल का जो एंगल होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, यानी कुछ इस तरीके से होगा ये एंगल। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो 270 डिग्री 360 से कम होगा एंड 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, कुछ इस तरीके से बना देंगे 300 डिग्री, ये इनकी पहचान होती है। तो इन सब की डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। क्लियर। अब हमें करना है, इनका मैचअप करना है। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होगा, 1/2 रिवोल्यूशन की, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, ठीक है। कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला दे रखा है एक राइट एंगल, यानी मैंने क्या बताया, एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, 1/4 रिवोल्यूशन की। किसके बराबर होता है, 1/4 रिवोल्यूशन की। तो देखो यहाँ दे रखा है 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक्यूट एंगल क्या बताया मैंने, जो लेस देन 90 डिग्री की होगा, तो हमें यहाँ दे रखा है लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। 1/4 का मतलब ही क्या होता है, राइट एंगल ही होता है। मैंने आपको बताया ना, एक राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 1/4 रिवोल्यूशन, यानी 1/4 से कम होना। 1/4 से कम होने का मतलब क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा।
फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, राइट एंगल से ज़्यादा हो। राइट एंगल का मतलब होता है 1/4 रिवोल्यूशन। राइट एंगल का मतलब क्या है, 1/4 रिवोल्यूशन। और स्ट्रेट एंगल का मतलब है, मैंने क्या बताया, 1/2 रिवोल्यूशन। राइट एंगल का मतलब 1/4 रिवोल्यूशन और स्ट्रेट एंगल का मतलब, तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होगा, 1/4 से ज़्यादा, 1/2 से कम। तो क्या लिखा, 1/4 से ज़्यादा एंड 1/2 से कम, बिटवीन का मतलब यही होता है। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर। अगला दे रखा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या था कि जो ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या था, 1/2 रिवोल्यूशन एंड स्मॉलर देन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूरा एक चक्कर। पूरा एक चक्कर का मतलब है एक रिवोल्यूशन। 1/2 से ज़्यादा एंड 1 के बीच में। तो यहाँ पे क्या दे रखा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एफ। पूरा एक कंप्लीट चक्कर लग जाएगा तो वो एक रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ये तो पूरा 360 डिग्री एंगल होता है कंप्लीट एंगल। तो यहाँ रिफ्लेक्स बोला गया, रिफ्लेक्स में कंप्लीट से कम होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है 1/2 रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारा एफ नहीं होगा। एफ कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाना, जबकि रिफ्लेक्स एंगल हमारे कंप्लीट चक्कर नहीं लग पाता है, ठीक है। कंप्लीट होने में थोड़ा सा रह जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा रिफ्लेक्स होता है मोर देन 180 बट लेस देन 360। 180 का मतलब है क्या है, 1/2 रिवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 1/2 रिवोल्यूशन एंड राइट एंगल का 1/4 रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। एंड ये हमारा 180 से ज़्यादा होता है, यानी 1/2 से ज़्यादा होता है। क्या लिख देंगे, मोर देन हाफ एंड 180 डिग्री या 1/2 रिवोल्यूशन। क्लियर। अब स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वापस इन्हीं डेफिनेशन पर डिपेंड करता है, तो इनको मैं फिर दोबारा से आपको समझा देता हूँ। एक राइट एंगल 1/4 रिवोल्यूशन का होगा, यानी कि 90 डिग्री, जिसकी शेप क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट एल होगा। स्ट्रेट एंगल की पहचान बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। एक्यूट एंगल ये वी शेप का होगा, क्या होगा, वी शेप होगा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो क्या होगा, जिसका जो एल से ज़्यादा ओपन होगा, यानी एल से थोड़ा ज़्यादा ओपन होगा बट सीधी लाइन से कम होगा, वो ऑब्ट्यूस होता है। रिफ्लेक्स में तो मुंह बाहर की तरफ निकला होता है। क्लियर। तो इन डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, इसकी जो शेप है वी जैसी है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। ये एल से थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बिल्कुल एक्यूरेट हमारा एल बना हुआ है, तो ये हमारा राइट एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे मुंह बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा। यहाँ वी शेप बनी हुई है, यहाँ भी वी शेप बनी हुई है, तो दोनों क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल होंगे, जिसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने इन सबकी के नाम यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिए हैं। ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल एंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वी शेप होगी, ऑब्ट्यूस एल से ज़्यादा ओपन होगा, राइट एंगल एल बना होगा, बाहर की तरफ मुँह खुला हो तो रिफ्लेक्स एंगल, सीधी लाइन हो तो स्ट्रेट एंगल, वी शेप हो तो एक्यूट एंगल। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।